गांव के चौराहे पर बैठे बुजुर्ग रामप्रसाद ने बीड़ी का लंबा कश खींचते हुए धीरे से कहा, अरे भाई, गिरधारी का मामला तो अब गर्म हो गया है। पास में बैठी परचून वाली बूढ़ी अम्बा ने कान खड़े कर लिए। क्या हुआ रे? अब किस चक्कर में फंस गया गिरधारी? रामप्रसाद ने रहस्यमयी मुस्कान दी। अरे, अब तो बात घर की इज्जत तक पहुंच गई है। एक कहती है पायल चाहिए, दूसरी कहती है हार चाहिए, और बीच में बेचारा गिरधारी। सुनते ही पनवाड़ी, धोबी और यहां तक कि कुएं पर पानी भरने वाली औरतों तक में चर्चा फैल गई। अरे अरे, अब तो मजा आएगा। समय था 1908 का। गांव का नाम था भुलईपुर। एक छोटा हरा भरा गांव, चारों ओर सरसों के खेत, बीच से बहती एक पतली सी नदी और पीपल के पेड़ की छांव में चलता चौराहा। गांव में सब एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि रिश्तों से पुकारते थे। कोई भाई साहब, कोई चाची, कोई बाबा। इसी गांव में रहता था गिरधारी लाल। लंबा सा, गेहुआ रंग, मूछें तनी हुई और पगड़ी हमेशा सलीके से बांधी हुई। गिरधारी की एक खास बात थी। वो बात करने में इतना मीठा था कि सुनने वाला भूल जाता कि अभी वो उससे झगड़ा कर रहा था। कहते हैं कि उसकी जुबान में गुड़ की मिठास और मिर्च की हल्की चुभन दोनों थी। गिरधारी की पहली पत्नी थी सुगनी। गोरी, गोल मटोल, तेज दिमाग और घर गृहस्थी में माहिर। सुगनी का स्वभाव ऐसा था कि वो किसी भी स्थिति को संभाल सकती थी, लेकिन थोड़ा सा जिद्दी भी थी। उसे गहनों से खास लगाव था, खासकर पैरों में पहनी जाने वाली चांदी की पायल से। कहती थी पायल की छन छन से घर में रौनक आती है। दूसरी पत्नी थी फूलबाई। सांवली, निखरी हुई नैन नक्श वाली, लंबी कदकाठी और बेहद हंसमुख। फूलबाई की मुस्कान ऐसी थी कि गांव के बच्चे भी उसके गोदी में बैठने को तैयार रहते थे। उसे गहनों में हार पसंद था, गले में भारी मोतियों या सोने का हार, जिससे उसका गला और भी सुंदर लगे। गिरधारी का जीवन कुछ ऐसा था कि वो दोनों पत्नियों के बीच बराबरी बनाए रखे। एक दिन सुगनी के घर खाना खाता तो अगले दिन फूलबाई के घर। कपड़े एक से बढ़िया देता, त्योहार पर मिठाई, दोनों को बराबर। गांव वाले कहते थे, गिरधारी के पास न्याय का तराजू है जो हमेशा बराबर तौलता है। लेकिन असलियत ये थी कि गिरधारी बराबरी से ज्यादा शांति चाहता था। उसे पता था कि अगर एक को जरा भी ज्यादा दे दिया तो दूसरी का मुंह एक हफ्ते तक फुला रहेगा। एक दिन की बात है, सावन का महीना था। बारिश की बूंदें मिट्टी में मिलकर भीनी भीनी खुशबू फैला रही थी। गिरधारी खेत से लौटकर सुगनी के घर पहुंचा। सुगनी ने गर्मागर्म बाजरे की रोटी और गुड़ रखा और साथ ही बोली, सुनो जी, इस सावन तो मैं पायल पहनूंगी। सुना है शहर से बनारसी कारीगर आए हैं, नई डिजाइन लाए हैं चांदी की। गिरधारी ने हंसते हुए कहा, अरे भागमान, तेरे पैरों में तो पहले से ही पायल हैं। सुगनी ने तुरंत जवाब दिया, अरे वो तो पुरानी हो गई, नई पायल पहनूंगी तो पड़ोस की बिंदु भी जल जाएगी। गिरधारी ने बात टाल दी, लेकिन उसी शाम वो फूलबाई के घर गया। फूलबाई ने उसे लस्सी थमाते हुए कहा, सुनते हो, इस बार सावन में मुझे हार चाहिए, गले में पहनूंगी तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। गिरधारी ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान! अगले ही दिन गिरधारी की दुविधा गांव भर में फैल गई। कुएं पर पानी भरने वाली मुनिया कह रही थी, अरे अब तो देखना पड़ेगा कि गिरधारी किसे देता है गहना। धोबी गणेशी बोला, मेरा तो कहना है दोनों को ही दे दे, पर गिरधारी है बड़ा कंजूस। गांव के बच्चे भी अब गली में गाना गाने लगे थे, पायल या हार, कौन जीतेगा इस बार। गिरधारी रात को खाट पर लेटा था, आंखें छत पर, लेकिन दिमाग में सवाल, अगर सुगनी को पायल दी तो फूलबाई रूठ जाएगी, और अगर फूलबाई को हार दिया तो सुगनी एक हफ्ता मुंह नहीं खोलेगी। उसे याद आया, पिछले साल मेले में उसने सुगनी को लाल चुनरी दी थी और फूलबाई को सिर्फ चूड़ियां। फूलबाई 3 दिन तक उससे बात नहीं कर पाई थी। उस समय गांव में बिजली नहीं थी, रात को लालटेन की रोशनी और दिन में खेतों का काम। गहनों का महत्व सिर्फ सजावट नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल था। अगर पति ने पत्नी को नया गहना दिया तो पड़ोसी और रिश्तेदार उस पर हफ्तों चर्चा करते थे। गिरधारी का घर नदी के किनारे था, 2 अलग अलग आंगन, एक में सुगनी, दूसरे में फूलबाई। बीच में आम का पेड़ जो जैसे उनकी जिंदगी का मूक गवाह था। अगले कुछ दिनों में सुगनी बार बार गिरधारी को सुनाने लगी, पायल पहनूंगी तो सावन की घटा भी शर्मा जाएगी। और फूलबाई कहने लगी,
हार पहनूंगी तो पूरा गांव देखेगा कि गिरधारी अपनी औरत को कितना मान देता है। गिरधारी समझ गया, अब यह मामूली बात नहीं रही, ये उसके घर की शांति बनाम तूफान का सवाल था। उधर गांव में सालाना सावन मेला आने वाला था, जहां शहर से व्यापारी आते, गहने, कपड़े और खिलौने बेचते। मेले में कुछ खरीदना सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि इज्जत का इजहार होता। जो पति अपनी पत्नी को मेला घुमा दे और गहना दिला दे, वो पूरे साल उसकी तारीफ सुनता। गिरधारी के पास बस इतना पैसा था कि वो या तो एक अच्छी पायल खरीद सकता था या एक अच्छा हार, दोनों नहीं। उसने सोचा कि ऐसा क्या करूं कि दोनों खुश भी हो जाएं और जेब भी खाली ना हो। उसने मन ही मन एक चालाकी भरा विचार बनाया, लेकिन उस विचार को अमल में लाने के लिए उसे मेले तक इंतजार करना था। सावन का पहला रविवार था। गांव की हवा में एक अलग सी खुशबू थी, गीली मिट्टी, ताजे आम के पत्ते और कहीं दूर से आती पकौड़ों की महक। चौपाल से लेकर नदी के घाट तक हर जगह एक ही चर्चा थी, आज मेला है। सुगनी ने सुबह सुबह ही गिरधारी को जगा दिया। उठो जी, देर मत करो, मेले में भीड़ हो जाएगी। उसकी आंखों में चमक थी, पैरों में पुराने पायल बंधे थे, लेकिन उनकी छनक में अधूरापन था, जैसे वे भी नए रूप का इंतजार कर रही हों। उधर फूलबाई भी तैयार हो चुकी थी, गुलाबी रंग की साड़ी, माथे पर बिंदी और गले में सिर्फ एक पतली सी माला, ताकि नया हार पहनते ही वो और उभर कर दिखे। गिरधारी ने दोनों को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, अरे राम, आज तो परीक्षा का दिन है। एक गलत कदम और घर का बैल भी मुझे पहचानने से मना कर देगा। उसने जल्दी जल्दी नहा धोकर पगड़ी बांधी, कमर में सफेद धोती कसी और जेब में पैसे रखे। पैसों को उसने ऐसे संभाला जैसे कोई खेत का मालिक बीज बोने से पहले करता है, हर सिक्का गिनकर। गांव से मेला लगभग 4 कोस दूर था। रास्ता पक्की सड़क का नहीं था, कीचड़, छोटे छोटे पोखर और दोनों तरफ फैले धान के खेत। गिरधारी बीच में, एक तरफ सुगनी, दूसरी तरफ फूलबाई। गांव वाले पीछे से मजाक में आवाजें लगा रहे थे, अरे गिरधारी, देख के चल, कहीं पायल और हार दोनों की लड़ाई में तेरा संतुलन न बिगड़ जाए। सुगनी और फूलबाई ने दोनों ने हंसी में बात टाल दी, लेकिन दिल में एक दूसरे को नापने वाली निगाहें डाली। जैसे ही तीनों मेले में पहुंचे, उनके सामने रंगों का समंदर था। एक तरफ झूले जिनमें बच्चे चिल्ला रहे थे, ऊंचा और ऊंचा। दूसरी तरफ खिलौनों की दुकानें, कहीं मिट्टी के घड़े, कहीं चूड़ियों की चमक और कहीं से आती ढोलक की थाप। गहनों के बाजार की गली में तो जैसे दिन में भी तारे उतर आए थे। चांदी की पायल, सोने के हार, मोतियों की माला और रंग बिरंगे कांच के कंगन। सुगनी ने वहीं से गिरधारी का हाथ पकड़ लिया, देखो जी, वही पायल, गोल गोल घुंघरू वाली। फूलबाई ने तुरंत कहा, पहले हार देख लो, वरना अच्छे वाले बिक जाएंगे। गिरधारी ने मुस्कुराकर शांत किया, अरे मेला भाग थोड़ी ही रहा है, एक एक करके देखेंगे। गिरधारी ने सोचा, अब मुझे ऐसा कुछ लेना होगा जो पायल भी हो और हार भी, या फिर दोनों में कोई समझौता हो जाए। वो जानता था कि अगर वो किसी एक के साथ पहले दुकान पर रुका तो दूसरी को लगेगा कि उसकी अहमियत कम है। इसलिए उसने एक बहाना बनाया, देखो, पहले हम मिठाई खा लें, फिर आराम से गहने देखेंगे। दोनों पत्नियां मिठाई की शौकीन थीं तो मान गईं। गिरधारी ने जलेबी और दूध वाली रबड़ी मंगाई। मिठाई खाते खाते दोनों पत्नियां थोड़ी नर्म हो गईं और गिरधारी ने मौका पाकर गहनों के दाम पूछने निकल पड़ा, अकेले। पहली ही दुकान पर उसने पूछा, भाई ये पायल कितने की? दुकानदार बोला, असली चांदी बस 20 रुपए। गिरधारी का चेहरा लटक गया, 20 रुपए मतलब उसकी आधी जमा पूंजी। फिर वो दूसरी दुकान पर गया, ये हार कितने का? सोने का है तो 55 रुपए, चांदी का सोने की पॉलिश वाला है तो 25 रुपए। गिरधारी के मन में घंटी बजी, 25 रुपए, मतलब मैं दोनों नहीं ले सकता, लेकिन अगर कुछ ऐसा मिले जो दोनों को अपने अपने हिसाब से अच्छा लगे। तीसरी दुकान पर उसकी नजर पड़ी एक बहुउपयोगी गहने पर। वो एक लंबी पतली चांदी की जंजीर थी जिसमें छोटे छोटे मोती लगे थे और बीच बीच में घुंघरू टंगे थे। दुकानदार बोला, इसे गले में डालो तो हार और पैरों में बांधो तो पायल। गिरधारी की आंखों में चमक आ गई, यही तो चाहिए। दुकानदार ने कहा, कीमत बस 30 रुपए। गिरधारी ने दाम थोड़ा घटाने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार बोला, अरे साहब, यह अनोखा गहना है,
सौदा मत चूको। गिरधारी ने पैसे दिए और गहना कपड़े में लपेटकर जेब में रख लिया। उसने सोचा, अब देखना मैं कैसे दोनों को खुश करता हूं। इधर सुगनी मिठाई खाकर एक पायल वाली दुकान के सामने खड़ी थी। बार बार सोच रही थी, अगर आज पायल ना मिली तो मैं तो गांव में किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगी। वहीं फूलबाई हार की दुकान पर जाकर बार बार हारों को छू रही थी और मन ही मन बोली, अगर गले में नया हार ना आया तो सावन मेरे लिए अधूरा रहेगा। गिरधारी वापस आया और बोला, चलो अब चलते हैं, मैंने सब देख लिया है। दोनों ने एक साथ पूछा, तो क्या लाए? गिरधारी ने मुस्कुराकर कहा, अरे घर चलकर देखना, अभी तो मेला देखो। वापसी में दोनों पत्नियां सोच रही थी कि गिरधारी किसे गहना पहले देगा। गांव के मोड़ पर आते ही बच्चों ने घेर लिया। क्या लाए, क्या लाए? गिरधारी ने मजाक में कहा, अरे ऐसा गहना लाया हूं कि गांव में किसी के पास नहीं है। बच्चों की आंखें चमक उठी और दोनों पत्नियां भी एक दूसरे को देख रही थी। शायद उसने मुझे ही गहना दिया होगा। घर पहुंचते ही गिरधारी ने आम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाई और दोनों पत्नियों को बुलाया। उसने कपड़े में लिपटा गहना निकाला और धीरे से खोला। सुगनी की आंखों में चमक, अरे ये तो पायल है। फूलबाई की आंखों में खुशी, नहीं ये तो हार है। गिरधारी ने हंसते हुए कहा, ये दोनों हैं, पायल भी और हार भी, जिसे जैसे पहनना है वैसे पहनो। सुगनी और फूलबाई दोनों ने गहने को गौर से देखा और फिर एक दूसरे को। उनकी मुस्कान में कुछ छुपा था, शायद एक नई तरह की प्रतियोगिता या फिर गिरधारी के लिए एक नया झगड़ा। गांव की औरतें अगले दिन तक इंतजार कर रही थीं। देखते हैं सावन में घर से छन छन की आवाज आती है या गले में चमक दिखती है। तो दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। क्या ये गहना लाएगा 2 खुशियां या खड़ी कर देगा 2 बड़ी मुसीबतें? जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2 का। अगर कहानी मजेदार लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगला हिस्सा मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।